लेकिन मैं ये समझता हूं, और ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है, कि खराबी की बुनियाद इस मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जनरल अयूब खान डे 1 से बदनीयत थे, और उनकी बदनीयती जो थी उसने पाकिस्तान की बुनियादों को सबसे पहले खोखला किया। और पहले पहले झूठ भी उस वक्त बोले गए जब खुशहाली के सुनहरे बाग दिखाए जा रहे थे और पाकिस्तान को अमरीकी कर्जों की दलदल में धकेल दिया गया था, और अमेरिका की टाउटी भी सबसे पहले उनके दौर में शुरू की गई थी। उन्हीं के दौर में कलमा हक कहने वालों की किरदार कशी शुरू हुई। उन्हीं के दौर में पॉलिटिकल एक किंग्स पार्टी बनाई गई। उन्हीं के दौर में वो साजिशें हुई जिन्होंने बिल आखिर पाकिस्तान को तोड़ दिया, और याह्या खान उनकी एक्सटेंशन थे। और पाकिस्तान टूटने के बुनियादी अवामिल में उसकी बुनियाद रखी गई जिस दिन 56 का आइन तोड़ दिया गया था, और जिस दिन एक फर्द वाहिद ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही आइन है, हालांकि वो आइन नहीं था, वो अयूब खान का बनाया हुआ चरबा आइन था। तो खराबी की बुनियाद इस मुल्क में मार्शल लॉ ने रखी है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है। और दूसरी सच्चाई ये है कि ये मार्शल लॉ सियासी तलछट को जन्म देते हैं, ऐसे लोगों को असेंबलियों में पहुंचाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया जाता है जिन्हें मुल्क चलाने का क्या, शहर चलाने का कोई तजर्बा नहीं होता। सियासी जद्दोजहद करने वाले लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है, और जागीरदारों और सरमायादारों की औलादों को और उनके नुमाइंदों को मजबूत किया जाता है। और जब वो गलतियां करके सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर उनको भी नुकरे लगाया जाता है। फिर कोई जला वतन होता है, किसी को फांसी दी जाती है और किसी को बरसरेआम कत्ल कर दिया जाता है। यह पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख है। मुझे कहते हैं तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मेरे ना बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, तारीख नहीं बदलेगी। तारीख यही रहेगी, सच्चाई भी यही रहेगी। और उससे अगला कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर सकी और शाही सल्तनतों में तब्दील कर दी गई, यह बड़ा कड़वा सच है। और जब हम यह फैसला करते हैं कि हमने मार्शल लॉ का मुकाबला करना है, तो ये भूल जाते हैं कि इसकी कोई तैयारी हमने नहीं की है और हम इसका कभी बंदोबस्त नहीं करते। और यह बीमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लाहक है कि यहां पे हम नाम की जमहूरियत देते हैं, अमली जमहूरियत भी जमातों के अंदर नहीं देते हैं। तो मैं ये समझता हूं, बहुत लंबी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हमने पाकिस्तान को ट्रैक पे डालना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को आम आदमी तक ले जाना पड़ेगा। ये एक सवाल है कि लोग करोड़ों वोट देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो लोग बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकल के लोग सियासी जमातों की कॉल पे लाखों लोग क्यों नहीं निकलते। वोट करोड़ों मिल जाते हैं, लोग हजारों निकाल रहे हो तो एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। उसकी वजह है कि सियासी जमातों ने बशमूल मेरी जमात के अपने आप को मुनज़्ज़म ही नहीं किया। अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म करें, आप लोगों के मसाइल जो हैं, आम आदमी का मसला, जो गली का मसला है, गांव का मसला है, उसके साथ अपने आप को रिलेट करें, अपनी क़यादतों को तरबियत दें और पिक एंड चूज ना करें, तो फिर आप देखें इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। अगर यह मालूम हो कि 5 लाख 10 लाख आदमी 22 करोड़ के मुल्क में रोड पे आ सकता है, कौन मार्शल